कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ा था? हाँ, खरगोश और हाथी। आप सभी को याद है खरगोश और हाथी के बारे में? मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनना। एक जंगल में सरोवर था। सरोवर का मतलब क्या? पॉन्ड। उसके किनारे कौन रहता था? खरगोश। खरगोश अपने परिवार के साथ रहते थे। वो बहुत खुश थे। दिन भर नरम नरम घास खाते थे और रात में आके अपने बिल में सो जाते थे। बिल मतलब बरो, उनका घर। बिल में सो जाते थे। वो सब बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक हाथियों का झुंड वहां पर आया। हाथियों के झुंड में बहुत से हाथी थे। झुंड मतलब अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। बहुत सारे हाथी थे। उनमें कुछ बहुत शरारती हाथी भी थे। वो क्या क्या करते थे? अपने सूंड से पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंकते थे। फिर पानी में खेलकर, हाथी को तो पानी में खेलना बहुत पसंद है। बहुत देर तक नहाते हैं, सूंड में पानी भरकर खेलते रहते हैं। वैसे वो खेलकर बाद में क्या करते थे? तट के किनारे में, किनारा मतलब तट, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, इसे क्या कहते हैं? किनारा। किनारे पर जो मिट्टी बहुत नरम होती है उस पे लोटपोट होकर खेलते थे। तब जो खरगोशों के बिल थे वो दब जाते थे। इसलिए खरगोशों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसने सोचा कि इसका कुछ उपाय हमें ढूंढना चाहिए। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने क्या किया? हाथी के सरदार के पास गया। कुछ खरगोशों को अपने साथ लेकर हाथी के सरदार के पास गया और उसने कहा कि हाथी राजा, आप हम सब चांद के भांजे हैं और हम यहाँ पे थोड़े दिन के लिए रहने के लिए धरती पर आए हैं। लेकिन आपके हाथी, आपके साथी हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं और हमारे मामा आपसे बहुत नाराज है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ करके खरगोशों के सरदार सरोवर के पास हाथियों को लेकर आता है। फिर रात के समय पर पूरा चांद यहाँ पे तालाब में दिखाई देता रहता है। तो खरगोशों के सरदार बोलते हैं कि देखिए हमारे मामा भी यहाँ पे आए हैं और वो आप सबसे बहुत गुस्सा है और वो आपको क्षमा नहीं करेंगे। ये सब सुनकर हाथियों के सरदार बहुत डर जाते हैं। वो अपने साथ दूसरे हाथियों की तरफ देखते हैं और सभी डरे हुए होते हैं। तो फिर हाथियों के सरदार बोलते हैं कि माफ कर देना, हमसे भूल हो गई, हम अब से किसी को ऐसे तकलीफ नहीं देंगे। ऐसे बोलकर वहां से हाथियों का झुंड चला जाता है। अब खरगोश वहां पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा ना कि हर एक काम शक्ति से नहीं, युक्ति से भी किया जा सकता है। खरगोश छोटे थे लेकिन हाथियों से उन्होंने कैसे लड़ा और उन्होंने जीत भी पाई। तो आपको समझ में आ गया ना ये पाठ? तो अब हम टेक्स्ट बुक वर्क करते हैं। पेज नंबर 48 ओपन कीजिए। बच्चों अभी पेज नंबर 48 ओपन करो। देखो यहाँ पे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ मतलब मीनिंग्स। देखो फर्स्ट वन क्या है? सरोवर। सरोवर मतलब क्या? तालाब, पॉन्ड। सरोवर, तालाब, पॉन्ड। नर्म, मुलायम, सॉफ्ट रहता है ना, इसे नर्म मतलब मुलायम। कुचलना, कुचलना मतलब दबाना, क्रश करना। अपने पैरों के तले हाथी ने खरगोशों का बिल कुचला था ना, हाँ, कुचलना, दबाना, क्रश। परिवार,
एक घर में रहने वाले लोग। परिवार मतलब क्या? एक घर में रहने वाले लोग, फैमिली। परिवार को हम क्या कहते हैं? फैमिली, एक घर में रहने वाले लोग। भांजे, भांजे मतलब क्या? बहन के बेटे, बहन के बेटे। बहन के बेटे को हम क्या कहते हैं? भांजे, नेफ्यू। बहन के बेटे को हम क्या कहते हैं? भांजे, नेफ्यू। समीप, समीप मतलब पास, नियर। समीप यानी पास, नियर। सुराख, सुराख यानी छेद, होल। क्षमा, क्षमा मतलब माफ़ी, एक्सक्यूज। क्षमा, माफ़ी, एक्सक्यूज। तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम। तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम। अभी पाठभूत प्रश्नों के उत्तर दो। ये सब क्वेश्चंस हम अपने क्लास वर्क्स में लिखेंगे, ठीक है बच्चों? अभी यहाँ पे लिखित, ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। देखो, खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश तालाब के किनारे नर्म मिट्टी में बिल बनाकर रहते थे। खरगोश कहाँ रहते थे? खरगोश तालाब के किनारे नर्म मिट्टी में बिल बनाकर रहते थे। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर किसके पास गए? खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। खरगोश दुखी होकर हाथियों के सरदार के पास गए। तीसरा प्रश्न, रात होने पर चांद कैसा निकला? रात होने पर चांद कैसा निकला? रात होने पर पूरा चांद निकल आया। रात होने पर पूरा चांद निकल आया। चौथा प्रश्न, हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को कष्ट हो। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को कष्ट हो। हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए क्या कहा? हाथियों के सरदार ने क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को कष्ट हो। अभी सेकेंड में, सही चित्र तक रेखा खींचकर वाक्य पूरे करो। मैच करना है। ये वाक्य किसने कहा करके हमें मैच करना है। यहाँ पे पहला कौन है? हाथी। दूसरे चित्र में कौन है? खरगोश। तीसरे में चांद। यहाँ पे देखो, नाराज था। कौन नाराज था? हमें यहाँ पे मैच करना है। ने चांद से क्षमा मांगी। किसने चांद से क्षमा मांगी? बहुत दुखी थे। यहाँ पे देखो, कौन नाराज था? चांद नाराज था। हमें चांद को मैच करना है। ने चांद से क्षमा मांगी। किसने चांद से क्षमा मांगी? हाथियों ने चांद से क्षमा मांगी। बहुत दुखी थे। कौन बहुत दुखी थे? खरगोश बहुत दुखी थे। समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पे देखो, हाथियों ने चांद से क्षमा मांगी, खरगोश बहुत दुखी थे, चांद नाराज था। समझ में आ गया ना? यहाँ पे चित्र और वाक्य हमें मैच करना है। अभी भाषा ज्ञान। ऊंची आवाज में पढ़ो। देखो, यहाँ पे दो जुड़े व्यंजन हैं।
मतलब एक अक्षर आधा होता है और दूसरा, देखो क, मक्का, यहाँ पे आधा क और एक पूरा क है। मक्का, पक्का, चक्की। यहाँ पे देखो च, आधा च है, एक पूरा च है। बच्चा, कच्चा, सच्चा। ट, यहाँ पे ट आधा है, एक पूरा ट है। जब हम ट आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एक छोटा सी रेशा ऐसे खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हलंत। जब हम ट आधा नहीं लिख सकते ना, हमने सीखा था ये सब सेकंड स्टैंडर्ड में, ट आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे ऐसे छोटी सी रेशा होती है, वो होने पर हमें समझ में आता है कि ये आधा ट है। देखो यहाँ पे भी ये क्या है, मिट्टी, खट्टा, चट्टान। समझ में आ गया ना बच्चों, ये आधा ठ है और जो हम नीचे रेखा डालते हैं उसे क्या कहते हैं, हलंत। मिट्टी, खट्टा, चट्टान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हलंत डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम न आधा लिख सकते हैं। न यहाँ पे आधा है और पूरा न। प्रसन्न, अन्न, गन्ना। प्रसन्न, अन्न, गन्ना। यहाँ पे देखो प, गप, गोलगप्पा, छप्पर। गप, गोलगप्पा, छप्पर। देखो बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मक्का, पक्का, चक्की। बच्चा, कच्चा, सच्चा। मिट्टी, खट्टा, चट्टान। प्रसन्न, अन्न, गन्ना। गप, गोलगप्पा, छप्पर। अभी सेकेंड में विलोम शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। विलोम मतलब क्या बच्चों, अपोजिट वर्ड्स, उल्टे अर्थ वाले शब्द। गीली, गीली, सूखी। गीली, सूखी। गीली मतलब वेट, सूखी मतलब ड्राई। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा। दूर, पास, दूर, पास। तेज, धीरे। तेज मतलब फास्ट, धीरे स्लो। तेज, धीरे। हल्का, भारी। हल्का मतलब हेवी, लाइट। भारी मतलब हेवी। हल्का, भारी। हल्का मतलब लाइट, भारी मतलब हेवी। हल्का, भारी। प्रश्न, उत्तर। प्रश्न, उत्तर। दुखी, सुखी। दुखी, सुखी। देखो, उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। गीली, सूखी। अंदर, बाहर। छोटा, बड़ा। दूर, पास। तेज, धीरे। हल्का, भारी। प्रश्न, उत्तर। दुखी, सुखी। समझ में आ गया ना बच्चों, आपको इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में करना है। अभी थर्ड में जानो और लिखो। यहाँ पे देखो, नर्म, नर्म। नर्म, नर्म यहाँ पे 2 बार दिया है। नर्म, नर्म मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत नर्म। जब बहुत नर्म होता है, नर्म नर्म बोलते हैं ना, वैसे 2 बार बोलने से वो बहुत का मतलब 2 बार होता है। नर्म, नर्म, बहुत नर्म। छोटे, छोटे, बहुत छोटे। छोटे, छोटे, बहुत छोटे। गर्म, गर्म, बहुत गर्म। हम बोलते हैं ना, बहुत गर्म गर्म चाय है, 2 बार चाय होता है नहीं, क्योंकि वो बहुत गर्म है, इसलिए हम क्या कहते हैं, गरम गरम। गरम गरम मतलब बहुत गर्म। अच्छे, अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छे, अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छे, अच्छे, बहुत अच्छे। पास, पास, बहुत पास। पास, पास, बहुत पास, जो
बहुत होता है उसे हम दो बार रिपीट करते हैं। देखो, नरम नरम बहुत नरम, छोटे छोटे बहुत छोटे, गरम गरम बहुत गरम, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, पास पास बहुत पास। अभी नेक्स्ट में सही उच्चारण के साथ पढ़ो और लिखो। यहाँ पे देखो, श वाले शब्द, आशा शरारती, आशा शरारती, श, दोष वर्ष, दोष वर्ष, सभी सरदार, सभी सरदार, शोभा खरगोश, भाषा विषय, दूसरे सरोवर। अभी नेक्स्ट में देखो, सुलेख लिखो, मतलब आपको ये कॉपी करके लिखना है। चांद, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जैसे लिखा है आपको यहाँ पे चांद लिखना है। कांपना, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, कांपना कांपना। पहुंच पहुंच, सूंड सूंड, यहाँ यहाँ। आपको फिर से यहाँ पे क्या, ये जो दिए गए शब्द है ना, आपको यहाँ पे लिखना है। देखो, चांद, कांपना, पहुंच, सूंड, यहाँ। समान अर्थ वाले शब्द जानते हैं। हमने देखा था ना, समान अर्थ मतलब सेम मीनिंग वर्ड, सिमिलर मीनिंग, पर्यायवाची भी कहते हैं हम इसे। समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। देखो, ये क्या है? सरोवर, तालाब, पॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सरोवर, तालाब, सर। सरोवर, तालाब, सर। गुस्सा, नाराज, अप्रसन्न, गुस्सा, नाराज, अप्रसन्न, ये सब एक ही शब्द का अर्थ है। गुस्सा एंग्री, नाराज मतलब ऑल्सो एंग्री, अप्रसन्न, सभी का अर्थ क्या होता है? एंग्री ही। यहाँ पे देखो, चांद, चंद्रमा, शशि, ये सब किसके नाम है? मून के नाम है। हम इंग्लिश में मून कहते हैं। मून को हम चांद, चंद्रमा, शशि और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसे, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, समझ में आ गया ना? आपको ये सब टेक्स्ट बुक में इसी तरह लिखना है। धन्यवाद।